तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मेन काम तो पढ़ाई ही है आप लोगों के लिए अभी। तो आज हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 4 पे आ गए हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 लेक्चर दे चुका हूँ। ठीक है, अब उस तीनों लेक्चर में मोस्टली 95% से ज़्यादा भी थ्योरीज जो है वो कवर्ड हो गए हैं। अब कवर्ड हो गया तो अगले आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट जो छूट गए हैं, ठीक ना, मैंने उसको छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि उसको क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है रैदर देन थ्योरी उसका पढ़ना। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखा सिखा सकूँ। इसलिए मैं आज कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, अब लगभग 10 क्वेश्चन लाया हूँ। उसमें से आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे ही क्वेश्चन आए स्क्रीन पे, आप उसको वीडियो को पॉज कीजिए, फिर खुद से अटेम्प्ट कीजिए। अगर नहीं हो रहा है सॉल्व, ठीक ना, तो फिर सॉल्यूशन देखिए, लेकिन पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए। यदि सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, तो पहले सबसे पहले अपने आप से अपना आंसर मैच कीजिए। अगर गलती आया तो देखिए हम गलती कहाँ की है, कैलकुलेशन मिस्टेक है या कॉन्सेप्ट मिस्टेक है। यदि कॉन्सेप्ट मिस्टेक है तो उसको एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर बोल कर प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट हमसे गलती हुआ था, जिससे कि दोबारा वो कॉन्सेप्ट जो हो गलती ना हो। ठीक है, चलिए। तो आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो 4 है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप लोग को मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा था मॉड का, जो कि जनरली क्लास 9th-10th में बच्चों को नहीं सिखाया जाता, लेकिन उतना हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है मॉड का। ठीक है, तो मॉड का देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड लिख कर आप लोग साइड में कहीं एज ए शॉर्ट नोट या फिर अपने नोट्स वाले कॉपी में लिख सकते हैं कि क्या है सॉरी मॉड का कॉन्सेप्ट। जैसे कोई भी ना मॉड क्या कहता है ना, देखो इसको लिख लीजिए क्योंकि मैं बाद में मिटा दूंगा। मॉडलस, इसका सिंबल हम लोग दो इक्वल लेंथ के ऐसे ब्रैकेट से दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन से इसको। अभी क्या कहता है ना कि इसके अंदर कोई भी नंबर हो, इसके अंदर यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ पे ये जीरो नहीं है। यहाँ पे हम कोई भी एक बॉक्स है मान लीजिए, वहाँ पे हम कोई भी वैल्यू कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव, उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। ये कहता ये है, इसका एक ही काम है, हमेशा पॉजिटिव देगा। ये कहता है हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी केस हो निगेटिव रह ही नहीं सकता है। अगर हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो तो उसमें माफ़ कीजिएगा। हमेशा पॉजिटिव, सबसे अच्छा व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख लेते हैं ना, व्हाट्सएप लैंग्वेज। हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। अब ध्यान से देखो, जैसे कि इसमें मान लेते हैं, अब कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो मॉड के अंदर हमारे पास 2 है, तो ये तो पहले ही से 2 है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 ही रह जाएगा। ठीक है, यदि मान लेते हैं मॉड के अंदर -2 है ना, -2 है, तो -2 कैसे, अब क्या करेगा ना, ये मॉड क्या करेगा, इसको ही पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेगा, ये मॉड एक एक्स्ट्रा निगेटिव खुद बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 2। अब देखो माइनस माइनस प्लस तो 2, ऐसे कुछ। यदि देखेगा कि जैसे देखो मान लो एक रूम है, ठीक ना, वो मॉड है। एक रूम को मॉड मान लो जिसमें 2 गेट है, 2 गेट है। अब क्या करना है ना, अब क्या करना है, जैसे ही उसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर डाले, रूम में एक आदमी बैठ रखा है, देखा कि पॉजिटिव नंबर है, उसको कुछ नहीं दिया, उसको बोला जाओ सीधे चला जाओ। ठीक है, वहीं पे जब दूसरा एक निगेटिव नंबर डाले, तो दूसरा नंबर जो आदमी अंदर है वो देखा कि इसके पास एक निगेटिव साइन है, लेकिन उसको बताया गया है कि बाहर जो भी जाएगा वो पॉजिटिव आएगा, अंदर कोई भी आ सकता है लेकिन बाहर जो भी जाएगा वो पॉजिटिव जाएगा। तो क्या क्या कि रुको तुम, निगेटिव है, उसको एक निगेटिव और दे दिया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन गया, वो बाहर आ गया। तो मॉडुलस का ये काम है। ठीक है, मॉडुलस का
ये काम होता है कि एक एक्स्ट्रा निगेटिव प्रोवाइड कर देना इफ देयर इज निगेटिव नंबर इनसाइड द मॉडुलस। लेकिन अब अगर यहाँ पे आप एक बात देखा ध्यान से देखोगे तो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर जैसे कि एक मान लेते हैं एक इक्वेशन एक और एग्जांपल मॉडुलस का, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने एग्जांपल भी दिया है, कोशिश किया एग्जांपल से समझाने का। तो मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 4 है, लेट्स सपोज मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 4 है। अब इसमें क्या है ना कि मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ एक्स का क्या क्या वैल्यू होगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 4 है और एक्स क्या क्या हो सकता है पूछा है। तो देखो एक्स के यहाँ पे अगर सिंपल सा सवाल देखोगे तो एक्स हम 4 रखेंगे, डायरेक्ट दिख रहा है 4 रखेंगे तो ये 4 देगा, यानी एक वैल्यू तो एक्स का 4 होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, एक वैल्यू तो 4 होगा। अगर यहाँ पर एक्स की जगह -4 रखे तो मॉड निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, इट मीन्स कि ये भी वैल्यू 4 आएगा, इट मीन्स यहाँ की -4 है, ठीक है। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट जो अब मॉडुलस के बारे में आप लोग को याद रखना है, दैट इज मॉड एक्स इज इक्वल्स टू ए है। तो यहाँ से हम लोग जो है ये हम लोग को इम्प्लाइज करता है कि x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। तो ये मॉड का कॉन्सेप्ट जो कि अब इस मॉड का कॉन्सेप्ट इतना ही नहीं है, लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी आप लोग के लिए इतना ही जानना जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को और बता दूं, ऐसे देखो एक्स का स्क्वायर हो या फिर मॉड एक्स का स्क्वायर हो, दोनों बात बराबर है। क्या है, दोनों बात बराबर है। एक कॉन्सेप्ट तो ये सिखाया, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये रहा, दो कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब देखो इसको इस बात को प्रूफ कैसे किया जाए, तो देखो सॉरी अब यहाँ पर जैसे एक्स को मान लो 2 है, तो 2 का स्क्वायर या फिर -2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी मॉड 2 का स्क्वायर ले लो तो बात बराबर ही आएगा 4 4। अब एक्स को तुम -2 मान लो, एक्स को अगर तुम -2 मानते हो उसका स्क्वायर करते हो, है ना। अब स्क्वायर -2 करो या फिर मॉड लेके -2 का स्क्वायर करो, यहाँ करोगे इसका भी वैल्यू 4 आने वाला, क्योंकि -2 इंटू -2 और -2 मॉड से -2 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 2 4, -2 इंटू -2 ये भी 4 आएगा। तो ये भी जो है वो ये दो प्रॉपर्टी आप लोगों को काम आएगा। अब इस क्वेश्चन में मैं मॉड के बारे में इसलिए बताया क्योंकि इस क्वेश्चन में ये मॉड दे रखा है। अब देखो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इसलिए लाया क्योंकि फैक्टराइज करके रूट निकालना आप लोग सीख गए, इससे पहले मैं एक वीडियो में आप लोगों को उसके बारे में बताया हुआ भी हूँ, ये ना कैसे करते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाया ताकि आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा सकूँ। तो आई होप आप लोग इसको लिख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जगह खाली कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ आगे का कॉन्सेप्ट। एक सेकंड बस दे दो। सॉरी ये दो प्रॉपर्टी आप लोग को याद रखना चाहिए। वन सेकेंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आते हैं। चलिए
ये दो प्रॉपर्टी बस आप लोग याद रखिए। मैंने उसको समझा दिया एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल भी नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट कर लीजिए। फिलहाल डिलीट। ओके, चलिए तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करके थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि इसको सॉल्व करने में मदद आए। क्वेश्चन में इसका रियल रूट पूछा तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग मॉड एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि मॉड एक्स स्क्वायर हो, यहाँ पर मैं मॉड का इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए, मॉड के इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर ही एक्स स्क्वायर की जगह मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, क्योंकि अब ध्यान से देखो, अब सिंपली वही तो बन गया क्वाड्रेटिक, बस मॉड है और कोई टेंशन नहीं, तो उसी तरह सॉल्व करो। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से आप लोग आई होप आप लोग घर पे उस मेथड से प्रैक्टिस किए होंगे, और प्रैक्टिस किए होंगे तो आप लोग को आया भी होगा समझ, और क्वेश्चन बने भी होंगे तो कैसे किया जाए। तो 3 मॉड एक्स को यदि हम लोग 2 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू जो क्या किया, 3 मॉड एक्स को हम लोग ऐसे स्प्लिट कर दिए। यहाँ से यदि मॉड एक्स कॉमन ले, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मॉड एक्स प्लस 2, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले तो क्या बचेगा, मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से यदि तुम ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉड एक्स प्लस 1 इंटू में मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगे, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू -1 और मॉड एक्स इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से देखें कि मॉड का प्रॉपर्टी यही था कि वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ पे ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है। नॉट पॉसिबल केस, क्या हो जाएगा, नहीं पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता। यहाँ भी वही काम हो रहा है, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, उसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं लेकिन हमेशा देगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ निगेटिव के बराबर कैसे आ गया, तो डैट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से इसलिए हम लोग बोलेंगे कि रियल सॉल्यूशन क्या है, एक भी रियल सॉल्यूशन इसका नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा नो रियल सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें जो मेन दिक्कत था वो फैक्टराइजेशन के बाद, उसका तो मॉड समझने के बाद उसका इजी सॉल्यूशन हो गया था, कोई टेंशन था नहीं। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या है ना कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा ध्यान से देखिए, आप लोग को मैंने बताया था क्या कि के एक्स, मान लेते हैं इस इक्वेशन को मैं लिख ले रहा हूँ पहले, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने आप लोग मान लो इसका रूट है अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा। तो मैंने आप लोग को इसका बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है कैसे डायरेक्टली बिना अल्फ़ा बीटा निकाले सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने आप लोग को बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद साइन को 6 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा। और इसका दोनों का प्रोडक्ट भी बताया था मैंने कि दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ 4k है, तो 4k बाई k ये आएगा। चलिए, तो हमसे पूछा गया है कि k का वैल्यू क्या है, हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। अब ये बोला गया है कि क्वेश्चन में ये और ये बराबर है, सो क्वेश्चन में बोला गया ना कि अल्फा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर -6/k इज इक्वल्स टू 4k बाई k। अब चूँकि k 0 नहीं हो सकता है तो इसको कैंसिल कर दीजिए नीचे से, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से k का वैल्यू आएगा -3/2। क्लियरली दिख रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ खास
यानी तो -3/2 इज़ द करेक्ट आंसर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, एक सेकेंड सॉरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको मैं समझा दूँ पहले। कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है, इसके रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा। रूट्स ऐसे है कि अल्फ़ा जो है वो 7 टाइम्स द बीटा है, तो हम लोग को निकालना है कि के का क्या वैल्यू होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। तो नहीं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सही से लिखे 3x² + 8x + 2k, तो इसको इधर ले आते हैं, 3x² - 8x प्लस, सॉरी ये भी माइनस में आएगा, तो -2k - 1, इसको प्लस लग के ब्रैकेट ही रखते हैं, इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें पूछा है कि दो रूट है अल्फ़ा और बीटा, तो मान लेते हैं कि अल्फ़ा, तो यहाँ से आप देखो इसमें बहुत बच्चा रूट्स निकालने चला जाएगा, रूट निकाल के फिर वो अल्फ़ा बीटा को 7 गुना के बराबर करेगा, फिर तो वो लेंदी मेथड है। तो ये नहीं कह रहा है कि वो गलत मेथड है, लेकिन वो लेंदी, बहुत ही ज़्यादा लेंदी मेथड है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि हम यहाँ पे ये देखो 3 सम ऑफ रूट्स क्या होगा, मान लो इसका दो रूट अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, तो डैट इज़ माइनस, ये फार्मूला वाला माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -8 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 3, तो ये 8/3 के बराबर है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यदि निकाले अल्फ़ा बीटा, तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये तो कांस्टेंट टर्म -2k + 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3k, या ये साइन इसका कोई कांस्टेंट टर्म वाला साइन है, फार्मूला वाला साइन नहीं है। अब क्या बोल रहा है ना कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो, अल्फ़ा जो है 7 बीटा के बराबर है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ अल्फ़ा की जगह 7 बीटा रख दे तो 8 बीटा, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो दे रखा है 7 बीटा के बराबर है। ये चीज़ जो है क्वेश्चन में यहाँ पर, ये चीज़ जो है क्वेश्चन में मेंशन्ड है, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7 बीटा दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसको इसका यूज़ करते हुए यदि हम इसमें पुट कर दें तो ये 8 बीटा इज इक्वल्स टू 8/3 बनेगा। अब 8/3 गए हो, वहीं यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2k + 1/3। अब बीटा का वैल्यू यहाँ सब लोग देख सकते हैं 1/3 है, 1/3 पुट कर दो तो 7 × 1/9 इज इक्वल्स टू -2k + 1/3। 3 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। आई होप कैलकुलेशन है इसके बाद फर्दर, तो ध्यान से देखो, तो ये -7/3 -1 इज इक्वल्स टू 2k, तो ये आ जाएगा -10/3, यानी k यहाँ से अगर k का वैल्यू सॉल्व करोगे तो -5/3 आएगा। k का वैल्यू जो है वो -5/3 आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, क्या पहले सम ऑफ रूट्स निकाला, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते आप निकाल सकते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, फिर उस दोनों में अल्फ़ा और 7 बीटा दोनों रूट्स के बीच में रिलेशन दे रहा था, उस रिलेशन को यूज़ करते हुए मैंने बीटा का वैल्यू निकाल लिया, बीटा का वैल्यू दूसरे क्वेश्चन में पुट कर दिया, तो वहाँ से के का वैल्यू आसानी से निकल गया। अब इसमें जो बच्चा बेसिक मेथड जाता, पहले इसका दोनों रूट निकालता, तो सबसे पहले तो उसको रूट निकालने में दिक्कत आता, फिर रूट निकाल भी लेता किसी भी तरीके से, तो वो फिर 7 बीटा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7 बीटा के बराबर करता, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। इसलिए रिलेशन बिटवीन रूट्स को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बीच में तो कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ ध्यान से देखें तो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट, एक रूट दे दिया 1 + √2, और दूसरा रूट जो है वो 2 है, दूसरा रूट 2 नहीं, सम ऑफ रूट्स 2 है, ठीक है। मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दे रखा है, दोनों रूट को मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 के बराबर। एक रूट जो है 1 + √2 है, तो अल्फ़ा इज मान लेते हैं बीटा दे रखा है, जैसे सपोज ये बीटा दे रखा है, इसको बीटा मान लो, तो 2 - 1 -√2, तो डैट इज़ गोइंग टू बी 1 - √2, तो अल्फ़ा 1 - √2 आ गया। उसका प्रोडक्ट यदि निकालोगे तो अल्फ़ा बीटा आप निकाल सकते हो, क्योंकि अल्फ़ा भी पता है बीटा भी पता है।
तो 1 माइनस रूट अंडर 2 इंटू 1 प्लस रूट अंडर 2, दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस 2 यानी -1। अब यहाँ से सिंपल सा मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक बनाना भी सिखाया था कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो यदि सम और प्रोडक्ट आप लोग को पता है रूट्स का, तो आप लोग क्वाड्रेटिक बना सकते हैं आसानी से। तो उसके लिए क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कुछ नहीं इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग क्या पुट करते थे, तो सम पुट करते थे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह क्या होता था, सम पुट करते थे, और सम क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ तो 2 पुट कर लेंगे। और फिर कांस्टेंट टर्म की जगह प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट करते थे, तो यहाँ क्या है -1, तो -1 पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन ये आपका जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक है सो हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ध्यान से देखिए, इसमें बोल क्या रहा है ना कि सॉरी हाँ, इसमें ये बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे ये प्लस सी है, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसका जो रूट है अल्फ़ा और बीटा है। तो आपको वैसा क्वाड्रेटिक बताना है जिसका अब हमको वो क्वाड्रेटिक चाहिए जिसका रूट 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आपको एक्चुअली में रूट निकालने का कोई ज़रूरी नहीं होता है। क्या होता है, आपको रूट निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हमको क्वाड्रेटिक निकालने के लिए क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स पता होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक निकालने के लिए सम ऑफ रूट्स पता होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए। यही हमारा क्या है, मेथड निकालने के लिए, मतलब जो फार्मूला है उसमें हम लोग पुट करने के लिए यही दो चीज़ चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या करो ना, इसका सम, यही रूट है जो क्वाड्रेटिक, जिस क्वाड्रेटिक का निकालना है उसका रूट यही है, तो उसका सम निकालो। 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, दैट इज गोइंग टू बी अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा ना, अल्फ़ा बीटा से हमने कैसे किया। अब ध्यान से देखो, यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा यहाँ से ये निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं लिखने से पहले, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप पहले लिखे कि बाद में लिखे, इसलिए ईमानदारी पूर्वक पहले लिख लीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, तो डायरेक्ट आएगा, वैल्यू के साथ आप पुट कर सकते हैं -b/a। अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, c/a। तो यहाँ से यदि पुट करो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे पुट कर दो, क्या आएगा, -b/a बाई c/a। तो a और a तो कैंसिल हो जाएगा, डेट इज गोइंग टू बी -b/c। अब यहाँ से अगर इस दोनों का प्रोडक्ट निकालो, इस दोनों रूट का प्रोडक्ट, तो 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा, तो डेट इज गोइंग टू बी 1 बाई अल्फ़ा बीटा क्लियरली। और 1 बाई अल्फ़ा बीटा क्या होगा, c/a है, तो ये c और a ऊपर चला जाएगा, इसके बराबर होगा। अब आपको क्या पता है, रूट्स पता है, सम ऑफ रूट्स पता हो गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो गया, तो क्वाड्रेटिक पता हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स पता करो, तो सम ऑफ रूट्स क्या, -b/c, यही है सम ऑफ रूट्स, प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट रख दो, तो a/c इज इक्वल्स टू 0। यही तो क्वाड्रेटिक होगा। अब इस क्वाड्रेटिक को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, cx² माइनस bx, सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस bx प्लस a। अगर ध्यान से देखो, कंपैरिजन करो, तो मैंने कुछ नहीं किया, ax² प्लस bx प्लस c, इसका रूट अल्फ़ा बीटा है और हमको ऐसा क्वाड्रेटिक चाहिए जिसका रूट 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा हो। तो हम लोग क्या किए, डायरेक्ट भी मैं आप लोग बता सकता था, लेकिन मैं चाहता कि पहले आप लोग को दिखाओ कि ये एक्चुअली में ऐसा ही होता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि कोई क्वाड्रेटिक दे दे, उसका कोई दो रूट है, अल्फ़ा बीटा जो भी मान लीजिए रूट हो सकता है, और बोले कि वह हमको ऐसा क्वाड्रेटिक निकाल के दो जिसका रूट 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा हो,
तो आपको कुछ नहीं करना होता है, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए एक दूसरे से, यानी सी के जगह ए लिख दीजिए, ए के जगह सी लिख दीजिए, बस यही काम किया। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी हो गया, कांस्टेंट टर्म ए हो गया, यानी रिप्लेस हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और ये याद कर, एक तरह से याद किया जाता है डायरेक्टली, क्योंकि इस क्वेश्चन को ये एज अ रिजल्ट यदि आप याद कर लेते तो जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो आप लोग ज़्यादा मैक्सिमम 30 सेकंड ले पाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप लोग को डायरेक्ट सी और ए को रिप्लेस करना होगा और कुछ नहीं। लेकिन आपको यदि रिजल्ट ये याद नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये रिजल्ट यदि आप याद नहीं रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप एज अ इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एज अ रिजल्ट याद रख सकते हैं। और मैंने आप लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी रिजल्ट का महत्व बताया था कि रिजल्ट नहीं याद है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट याद है तो आप टाइम बचा सकते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और दूसरे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन में आप वो टाइम को लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं फाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ के। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया भी था नेचर ऑफ रूट्स, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि क्वाड्रेटिक दे देगा, उसमें कुछ पैरामीटर्स डाल देगा और बोलेगा कि इस क्वाड्रेटिक का जो रूट है वो इक्वल है, रियल है, अनइक्वल है, रियल है, अनरियल है, तो बताओ कि उसमें उस पैरामीटर का क्या वैल्यू होगा। तो उस तरह का क्वेश्चन आएगा। और इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं, इस तरह का क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, बोर्ड्स एग्जाम में धड़ल्ले से पूछा जा चुका है। इसलिए मैं आप लोग को बोलूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से देखें, और इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में बहुत सारे होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जाएंगे और खूब सारा प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि इस कॉन्सेप्ट पे आपका जो हो पकड़ मजबूत हो जाए और इस कॉन्सेप्ट पे गलती नहीं हो, ताकि आप लोग का। और इस 3 नंबर में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन को, पहले ही बता दे रहा हूँ, तो डैट इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ से देखो तो 16x² + 4x + 9 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, अच्छा कंडीशन बताइए रियल एंड इक्वल रूट्स का। मैंने अब नेचर ऑफ रूट्स में बताया था कि रियल एंड इक्वल रूट्स तभी आएंगे जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर हो जाए। यही कंडीशन था ना रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड इक्वल्स टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब b क्या है यहाँ पे हमारे पास, b है हमारे पास 4k, ये रहा b, ये रहा c और ये रहा 16, और साइन के साथ पुट करते हैं। b क्या है +4k, तो 4k का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 16 प्लस का, और c क्या है 9 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखो तो 4k इज इक्वल्स टू 4k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 16 इंटू 9, ये पॉइंट नहीं है 9 है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का ऐसे ही शॉर्ट में लिख देगा। अब ध्यान से देखो तो 4k इज इक्वल्स टू, यहाँ से आंसर आएगा, दो आंसर आएंगे, +-2 इंटू 4 इंटू 3, तो k इज इक्वल्स टू यहाँ से दो आंसर आएंगे +6 एंड -6। अब ये प्लस माइनस क्यों आया, जैसे कि मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि x² इज इक्वल्स टू यदि 4 है तो यहाँ पर +2 रखो चाहे -2 रखो, दोनों इनको सेटिस्फाई करता है। शायद सेकेंड या थर्ड लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताया, ठीक है, चाहे फर्स्ट ही लेक्चर में, किसी न किसी लेक्चर में बताया है। लेकिन यहीं पर √4 लिखा हो तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है 2, क्योंकि √अंडर के अंदर निगेटिव नंबर नहीं होता, लेकिन ऐसा लिख रखा है, इट मीन्स कि x के जगह आप +2 रखो चाहे -2 रखो, दोनों सेटिस्फाई करें। उसी तरह 4 के जगह आप ये रखो, प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा। तो k इक्वल्स टू +6 एंड -6 आंसर आएगा। अब आप बोलेंगे डायरेक्ट हम 2 4 3 कैसे लिख दिए, तो ध्यान से इसके ऊपर रूट आया होगा, ठीक है, 4 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर, 16 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो मैं ऐसे निकाल सकते हैं, 16 किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 4 बाहर, 9 किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 3 बाहर डायरेक्ट। अब पहले मल्टीप्लाई करो, फिर जो है उसका निकालो, स्क्वायर रूट निकालो, तो लेंदी है, इसलिए मैंने ऐसे ही तोड़ कर रखा ताकि इजीली सॉल्व हो जाए।
आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अगर दिक्कत आ रहा है तो किस क्वेश्चन में आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं आप लोग को वहीं पे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देकर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आप लोग के प्रॉब्लम्स को। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x इज इक्वल्स टू 1 इज द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस ax प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x² प्लस x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो a b निकालना है। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहला कॉमन रूट क्या होता है, देखो एक्चुअली में कॉमन रूट क्या पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग हायर क्लास में से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट का कोई ज़रूरत नहीं। बेसिकली अगर बोला जाए, बोल क्या रहा है x इज इक्वल्स टू 1 जो है वो इसका रूट भी है और इसका रूट भी है, तो इसमें क्या दिक्कत है। अब ध्यान से देखो, जैसे कि रूट होता है क्या था, तो उस वैल्यू को यदि उस उसमें पुट कर दे तो वो 0 के बराबर आ जाए, तो पुट कर दो ना, तो 10 रूट उसी को कर देते। पहले ही लेक्चर में मैंने आप लोग को रूट का फॉर्मूला बताया था। तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो a इज इक्वल्स टू -3/2। यदि यहाँ से यहाँ पर फिर ऐसे सॉल्व करो तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में 1 पुट कर दिए तो b इज इक्वल्स टू क्या आएगा -2। b इज इक्वल्स टू -2। अब हमसे a भी पूछा तो a भी -3/2 इंटू -2, ये x नहीं माइनस इंटू का साइन है तो माइनस माइनस तो जाएगा, ये क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया होगा इसमें। मैंने कुछ ज़्यादा ही जगह छोड़ दिया था। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना ये आप लोग का होमवर्क है, घर से ट्राई करके आइएगा। मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन आप लोग करवाया और उसके बाद सारा होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो घर से ट्राई करके आएँ। ये भी आपका होमवर्क है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, होमवर्क है ये। और इस तरह मतलब इस तरह के एक और कॉन्सेप्ट है कि नेचर ऑफ फ्रूट्स पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा जगह छोड़ दिया मैंने सब क्वेश्चन के लिए, चलो कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, देख लीजिए। फिर से आया कि नेचर ऑफ फ्रूट्स पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई थिंक इतना ही क्वेश्चन है, तो यही 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो आप लोग के लिए हो जाए। शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग हेयर, कीप स्टडिंग। एंड आप लोग के लिए एक छोटा सा स्माइली। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, जो भी करना है करते रहिए, लेकिन साथ में पढ़ते रहिए। तो आप लोग ये होमवर्क कर लीजिए और उस होमवर्क का सॉल्यूशन मैं सारे क्वेश्चन फिर से बताऊंगा क्योंकि इसमें वो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट। तो आप लोग को आई होप आप लोग यदि थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो उस कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं खुद से। यदि नहीं आएगा तो फिर मैं उसको सॉल्व करूँगा ही नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड क्वेश्चन को बनाते रहिए।